तो अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट सोशल साइंस में क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए शुरू करते हैं पार्ट ए से। तो पार्ट ए है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं, उसमें से हमने एक को करेक्ट को टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट होती है उसमें इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो अपना इसमें जो ए है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट का आंसर है ए। बी इसलिए गलत है क्योंकि रिलेशनशिप इसमें बताया गया है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव, जो कि इनमें रिलेशनशिप होता है। थर्ड गलत इसलिए है सी, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है रियल पावर्स नहीं इंजॉय करता, वो स्टेट का हेड नहीं होता। रियल पावर्स नहीं, वो नॉमिनल पावर्स जो इंजॉय करता है। रियल पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। डी इसलिए गलत है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको प्रेसिडेंट नहीं डिसमिस करता बल्कि पार्लियामेंट डिसमिस करती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है वो है ए। सेकंड चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी इंडिया की, वो कंसिस्ट ऑफ किसकी बनी हुई थी। देखिए आपको पता है इसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, इसलिए इसका आंसर है सेकंड का बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय। देखिए मोस्टली ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन विद स्टेट, या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेशन। तो इसमें देखिए जो सही है वो है स्पेशल मेजोरिटी बी, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो प्रोविजंस हैं हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुई है वो स्पेशल मेजोरिटी से हुए हैं, जिसमें कि 2/3 का वोट डालना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेक्स इंडिया ए। देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मीन्स होता है धर्म निष्पक्ष, जिसमें कोई धर्म नहीं हमारे देश का, तो उसको कहते हैं सेकुलर स्टेट। तो इसका आंसर है सी, 4 का है सी। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। देखिए फेडरलिज्म क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिविजन्स की गई हैं, उसके स्टेप्स बनाए गए हैं, उसके भी हाईएस्ट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोएस्ट है, उससे नीचे लोएस्ट है, तो इसको कहते हैं फेडरलिज्म। लेकिन इसमें जो अगेंस्ट है वो यही बात है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है। तो ये चीज़ हमारी जो सी है ये इसके अगेंस्ट है, 5 का आंसर है इसलिए सी। नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो देखिए जो सोसाइटी की बेसिक यूनिट में सबसे छोटी यूनिट जो है वो है फैमिली, तो इसका आंसर है फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। हमारे जो इंडिया है बहुत बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, विद वेरियस डैश एंड डैश डाइवर्सिटीज़। देखिए इसमें फिजिक्स की डिफरेंस है, फिजिक्स हमारी सेम नहीं है एक जगह, कल्चर भी हमारा डिफरेंट है, तो सोशल भी हमारा, सोसाइटी भी जो है हमारी वो डिफरेंट है। तो इसमें इसका आंसर है फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज़। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ रूल्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स देता है, डैश एंड डैश एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल, जो सभी को मान्य है। तो देखिए क्या है वो, प्रिंसिपल्स एंड लॉज। इसमें आंसर है इसका प्रिंसिपल्स एंड लॉज। ये हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रूल्स देता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है और कुछ लॉज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंग्लैंड इज नॉट ए रिपब्लिक। इंग्लैंड को रिपब्लिक मीन गणतंत्र देश इसलिए नहीं कहते बिकॉज इट्स हेड ऑफ द स्टेट इज, हमेशा वो क्वीन या किंग होती है, उसमें कुछ कोई भी पब्लिक से नहीं चुना जाता बल्कि वो राजा रानी ही बनते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिया हैज ए सिंगल डैश सिस्टम। हमारे पास सिंगल क्या है, इंटीग्रेटेड मीन्स हमारे जितनी भी कोर्ट्स हैं आपस में वो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ, उनकी जवाबदेही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, इसलिए आंसरेबल है। तो इसलिए ये फिफ्थ का आंसर है वो है इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए मोहन इज गुजराती, मोहन गुजराती है लेकिन हिमाचल में रह रहा है, तो उसके पास ड्यूल सिटीजनशिप होगी क्या, उस वो गुजरात और हिमाचल दोनों का अलग अलग से सिटीजन माना जाएगा। तो देखिए हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजन है, हमें हमारे इंडिया में कोई कहीं भी रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, सिंगल सिटीजन मीन्स वो इंडिया का सिटीजन है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिमूव एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास कोई ऐसा हक नहीं है, बल्कि जज को हटाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं इम्पीचमेंट, तो उसके थ्रू ही वोट डाल के ही पार्लियामेंट में उसको निकाल सकते हैं।
वो भी अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जब वो कैपेबल नहीं है काम करने के। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसने कि संविधान बनाया, उसमें 15 लेडीज़ थी। ये बिल्कुल ट्रू है, उसमें 15 लेडीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर फॉर इस अमेंडमेंट्स। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसको रिजिड मीन ठोस भी कहा जाता है और फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, इस बेसिस पे कि इसको अमेंडमेंट करने के, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना इतना आसान भी नहीं है इसलिए रिजिड है, और इतना मुश्किल भी नहीं है इसलिए फ्लेक्सिबल। तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया इज ए सोवरेन एंड सोशलिस्ट स्टेट बट नॉट सेकुलर। देखिए इंडिया जो है हमारा सेकुलर स्टेट है बट नॉट सेकुलर नहीं है, तो इसलिए ये है फॉल्स, क्योंकि सेकुलर होता है धर्मनिरपेक्ष, हमारा इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए ये सेकुलर स्टेट है। यहाँ पे नॉट लिखा तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, साइट 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाइट डायनेमिक, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है, मीन जो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए एबोल्यूशन ऑफ प्राइवी पर्स, ये एक सिस्टम था जिसके थ्रू हम प्रिंसेस को पैसे देते थे, उनको खर्चा देते थे, वो हमने सिस्टम बाद में संविधान लागू होने के बाद बंद किया, इसलिए ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हमने बाद में नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का, रिजर्वेशन दी ओबीसी को, आर द 3 एग्जाम्पल्स ये जो प्रूव करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायनेमिक है, मीन जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई एनी 3 प्रोविजंस विच मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। तो हमारे कौन से प्रोविजंस के कारण हमारा जो संविधान है इंडिया का वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टेबल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल है, और इज ए गारंटी अगेंस्ट हास्टी चेंज, इसमें एकदम से कोई आसानी से चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कहा जाता है, इसलिए रिजिड है। इट इज़ ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट दैट इज फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो सरकार के लिए एक फ्रेमवर्क है, इसलिए एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। थर्ड क्या है, बट इसलिए रिजिड है, लेकिन फ्लेक्सिबल क्यों है, बट अ पार्ट ऑफ दिस रिजिडिटी आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी अमेंडेड इफ रिक्वायर्ड, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी कोई चेंजेस कर सकते हैं अगर उसमें कुछ जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट टाइप की गवर्नमेंट है, मीन्स लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है सेंटर में। गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट की सपोर्ट में 3 एग्जाम्पल्स दी दी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव। देखिए हमारी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट, उसको होते हैं लेजिस्लेटर, इसका और एग्जीक्यूटिव कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है। सेकंड क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द अमंग्स द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटर, तो जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल्स के जो एग्जीक्यूटिव के साथ काम करेंगे उनको लेजिस्लेशन में से ही चुना जाता है। थर्ड क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, जो हमारा इंडिया का हेड है वो प्रेसिडेंट है, जो कि नॉमिनल हेड है, मीन्स वो अपनी पावर्स नहीं यूज कर सकता अपनी मर्जी से। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल हेड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारा जो रियल हेड है, क्योंकि वो रियली पावर को यूज करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, वाई इज इंडियन फेडरेशन कॉल्ड क्वाइट यूनिक, हमारा जो फेडरेशन है इसको, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको यूनिक मीन अलग, सबसे अलग क्यों माना जाता है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर है, इंडियन फेडरेशन इज कॉल्ड क्वाइट यूनिक बिकॉज द बेस्ट फीचर्स ऑफ मैनी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हमने बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स थे जो पूरे संसार के जो संविधानों के, उनको इसमें मॉडिफाई किया गया है एंड अडॉप्टेड टू अवर नीड्स, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से उनको यूज़ किया गया है एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। थस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गुड पॉइंट्स ऑफ द सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस, इसलिए हमारा जो संविधान है इंडिया का वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे गुड पॉइंट्स का जो कि अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए फर्स्ट तरीका है वाई सिंपली मेजॉरिटी, सिंपली मेजॉरिटी मीन्स क्या है, इट कैन बी इजीली चेंज बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल बाय द सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादातर लोग अगर बिल पास कर देंगे अमेंडमेंट का तो उसको कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी, सिंपली हो गया। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, अमेंडमेंट बिल क्या है, अप्रूव किया जाता है बाय द 2 हाउसेज, दोनों हाउसेज द्वारा, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के बंदे उसको अप्रूव करेंगे तो उसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी।
थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। इसमें स्पेशल मेजोरिटी में साथ में क्या हो गया, जो हमारी स्टेट की लेजिस्लेशंस हैं उनको भी हम काउंट करेंगे। तो आफ्टर बिल इज पास्ड बाय द स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट में भी, अगर उसको आगे अप्रूव और करवा दें स्टेट की लेजिस्लेशन से भी ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो उसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट ई में फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान बनाने वाली कमेटी थी वो कैसे बनी, किन किन की बनी हुई थी कंपोजिशन, और उनका क्या योगदान था, इसको डिस्क्राइब करना है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी हमारी वाज कंपोज ऑफ मैनी मेंबर्स, कई मेंबर्स की बनी हुई थी जो कि डिफरेंट रिलीजन से थे, एरिया से थे। द असेंबली इंक्लूडेड इमिनेंट पर्सनैलिटीज़, उनमें मेन पर्सनैलिटीज़ थी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक्सेट्रा। एंड देयर वर 15 फीमेल मेंबर्स, और 15 औरतें थी आल्सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें, देयर आर मैनी कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लाइक द कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, डेमो लोकतंत्र के प्रति ये जवाबदेह है, एंड गारंटी ऑफ जस्टिस, जस्टिस की गारंटी इसमें, इक्वलिटी एंड फ्रीडम है सब लोगों को। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेकर्स थे, जो बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग थे, वर आल्सो वेरी मच कंसर्न, उनको इस बात का काफ़ी ध्यान था, अबाउट फीडिंग द स्ट्राइव्ड, जो भूखे लोग हैं जिनको अन्न नहीं मिलता उनके भी ध्यान रखना है, उनका भी पालन पोषण, उनकी क्लॉथिंग, जो जिनके पास कपड़े नहीं है, एंड एंडिंग द एक्सप्लोटेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। उन्होंने ये इस चीज़ का खास ध्यान रखा कि बैकवर्ड क्लासेस का, जो लोगों का, जो पिछड़े लोग हैं उनका भी कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसके लिए भी उन्होंने प्रावधान बनाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब एनी 5 साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5 विशेष जो है फीचर्स वो बताने हैं। इसमें फर्स्ट है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ गुड फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सभी गुड पॉइंट्स हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो कि आगे बाकी देशों के हैं। सेकंड क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड टू अचीव अवर नेशनल गोल गिवन इज इन द प्रीमेबल। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इसने अचीव किया है नेशनल गोल्स को, जो कि इसके प्रीमेबल फर्स्ट पेज पे दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आल्सो ट्राई टू अडॉप्ट द बेस्ट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, यूएसए, कनेडा एंड आयरलैंड। हमने बेस्ट फीचर्स जो थे संविधान के इंग्लैंड से, यूएसए से, कनेडा से और आयरलैंड के भी इसमें शामिल किए हैं, कोशिश की है जो बेस्ट थे। द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जो लोगों की ज़रूरतें हैं और उम्मीदें हैं, हैव आल्सो बीन ट्रांसलेटेड इनटू द डील्स आइडियल्स एंड रूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स में और रूल्स में ट्रांसलेट किया गया, जोड़ा गया है। नेक्स्ट को है इसमें, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इन्होंने ये बनाया था, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल सिद्धांत भी डाले हैं, चेराइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि जो लीडर्स थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, उन्होंने द्वारा इच्छाएं थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 5 पर्पजेज विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सर्व्स टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो 5 ऐसे पर्पज़ बताइए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सर्व करता है, पूरे करता है, किसके रिगार्डिंग, स्ट्रेंथ करने में हमारी लोकतंत्र को। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो है, डिफाइन द नेचर ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारी इस कंट्री के राजनीतिक सिस्टम को बताता है, हमारा नेचर क्या है, कौन किसका हेड है, कौन किसके अंडर काम करेगा। नेक्स्ट है, गारंटीज सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन द इक्वलिटी टू एस्टैब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये हमें कुछ राइट्स देता है जिसके कारण हम इक्वल हैं सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए। थर्ड क्या है, इंश्योर्स दैट द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स अवेलेबल टू द मेजॉरिटी ग्रुप्स। तो देखिए हर देश में कुछ लोग ज़्यादा होते हैं, किसी खास धर्म के कुछ कम होते हैं, तो इसमें ध्यान रखा गया है कि जो लोग माइनॉरिटी ग्रुप्स के हैं, जिनके तादाद कम है, उन लोगों को भी वंचित ना किया जाए उन बेनिफिट्स से, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रुप में लोग हैं उनको दिए जाने वाले अधिकारों से। मीन्स सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं, चाहे वो मेजॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं। फोर्थ क्या है, इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटीज़। इस बात का भी विशेष ध्यान किया गया है कि जो मेजर ग्रुप्स हैं, जो बड़ी तादाद में लोग हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा हैं, तो वो दूसरे लोगों को जो कि कम संख्या में, जैसे कोई क्रिश्चियंस हो सकते हैं, उनको भी दबाए ना। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें फिफ्थ, गार्ड्स अवर नेशनल इंटरेस्ट। हमारे जो नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उनको भी ये गार्ड करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया इज सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्सप्लेन करना है। तो सोवरेन की बात करें, इंडिया इज फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों के बारे में डिसीजन लेने में फ्री हैं, हम पे किसी कंट्री का कोई प्रेशर नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है यहाँ पे एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली, हम सब इक्वल हैं विदाउट एनी भेदभाव किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन कलर का हो, चाहे कास्ट वाइज हो, चाहे रिलीजन वाइज हो, धर्म वाइज, चाहे रिच या पुअर का हो, कोई ऐसा हमारे में डिफरेंस नहीं है। विद द एम टू एंड एनी टाइप ऑफ एक्सप्लोटेशन, ताकि हर तरह का जो भी भेदभाव है, जो भी किसी का फ़ायदा उठाने वाली बात है उसको एंड कर सकें। थर्ड है सेकुलर मीन्स इंडिया हैज़ नो रिलीजन, हमारा कोई धर्म नहीं है इंडिया का। एवरीवन इज़ फ्री टू फॉलो एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन इफ़ इट ही लाइक्स, हमारे देश में कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है देश को। थर्ड क्या है, डेमोक्रेटिक, जो हमारी गवर्नमेंट है इलेक्ट की जाती है बाय द पीपल एंड द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं और लोग ही हमारी गवर्नमेंट में सबसे बड़ी पावर रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द पोस्ट इज नॉट हेरिडिटरी, तो मीन जो है हमारा हेड है वो लोगों में से ही चुना जाता है, ये नहीं कि राजा रानियों की तरह कि राज्य का लड़का ही आगे जाकर हेड बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पब्लिक में से ही हमारा हेड जो है स्टेट का, बल्कि प्रेसिडेंट, उसका चुनाव होता है इंडिया से ही, इंडिया की पब्लिक में से ही। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम पीपल से दैट इंडिया इज ए फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स, कुछ लोग क्यों कहते हैं कि जो इंडिया है वो फेडरल है विद यूनिटरी फीचर्स के साथ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 5 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, ए पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, सिंगल सिटीजन है हमारे पास। थर्ड क्या है, इंटीग्रेटेड, जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है जिसमें, और बाकी हाई कोर्ट्स उसके नीचे हैं। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड, हमारे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड नो सच पावर इज गिवन टू द स्टेट्स टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी राज्य को, स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि अपना संविधान बनाए अलग से, हमारा एक ही संविधान है इंडिया का, मीन सबको अप्लीकेबल है। फिफ्थ है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, स्टेट और सेंटर के बीच में डिवीजन कर रखी है काम पावर की भी, आपकी कितनी पावर है, आपने क्या काम करना है, हमारे कौन से मुद्दे हैं। बट पार्लियामेंट जो है हैज़ फुल कंट्रोल, लेकिन पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है यूनियन लिस्ट के ऊपर, विच हैज़ मोर सब्जेक्ट्स एंड इम्पोर्टेड भी है, जो कि एज वेल एज रेजिडुअल पावर्स भी हैं सेंटर के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।